कार्तिक मास अध्याय 10। देवताओं व दैत्यों का भयंकर युद्ध। सूत जी ने कहा, अनेक राक्षस देवताओं के डर से पाताल लोक में भाग गए थे। जब जालंधर के साथ ही सब रहने लगे, एक दिन जालंधर ने राहु का कटा सिर देखा। उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य जानना चाहा। शुक्राचार्य ने बताया कि देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले। देवताओं ने उन रत्नों पर अपना अधिकार कर लिया। अपने पिता श्री समुद्र मंथन की बात और रत्नों के विषय में सुनकर जालंधर आग बबूला हो गया। उसने अपना दूत, जिसका नाम धस्मर था, उसको स्वर्गलोक एक संदेश के साथ भेजा। जालंधर ने अपने संदेश में कहा कि देवताओं को 14 रत्नों पर अधिकार करे बैठे हैं, उन्हें तुरंत वापस भेज दें। धस्मर का संदेश सुनकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हमने समुद्र मंथन अपने शत्रुओं को समुद्र से बाहर निकालने के लिए किया था। तुम जालंधर से कहना, अगर अनेक अनेक शत्रु दैत्य सागर में छिप गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन के समय निकलने वाले 14 रत्नों पर देवताओं का ही अधिकार है, इसलिए वे रत्न सदैव हमारे पास ही रहेंगे। जालंधर देवताओं का उत्तर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसी वक्त अपनी सेना के अधिकारी शुंभ और निशुंभ के संरक्षण में लाखों सैनिक स्वर्ग पर हमला करने के लिए भेज दिए। इस अचानक युद्ध के फलस्वरूप दैत्यों ने बिना किसी युद्ध किए नंदन वन पर अधिकार कर लिया। देवताओं को दैत्यों द्वारा नंदन वन पर कब्जा करने का संदेश मिला। वे अपनी सेना सहित अमरावती से बाहर निकले और देवता असुरों का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप रणभूमि हताहत रक्त से लाल हो गई। शुक्राचार्य तो जालंधर का हितैषी था, उसे संजीवनी विद्या का दान था। उसने अपनी विद्या के प्रभाव से मृत दानवों को पुनः जीवित कर दिया। भगवान बृहस्पति देवताओं की ओर से युद्ध स्थल पर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान बृहस्पति को दिव्य औषधियों का ज्ञान था। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां मंगाई और तमाम देवताओं में प्राण फूंक दिए। जालंधर देवताओं को दोबारा जीवित देख, युद्ध में लड़ते देख आश्चर्यचकित हो गया। उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने बताया कि बृहस्पति मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने द्रोणगिरि से दिव्य औषधि प्राप्त करके देवताओं को जीवन दान दे दिया है। नारद जी ने बताया, दैत्यराज अपने राक्षसों की सहायता से द्रोणांचल को हर ले और उसे समुद्र में फेंक दे। भगवान बृहस्पति ने देखा द्रोणांचल को राक्षसों द्वारा हर लिया गया है। वे बेबस हो गए। इस प्रकार युद्ध में दैत्यों की विजय हुई। इस प्रकार अमरावती पर राक्षसों का कब्जा हो गया और देवता भय से, दुख से व्याकुल हो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। विजय के नशे में चूर जालंधर हर्ष व उल्लास में डूब गया। अमरावती को शुंभ और निशुंभ राक्षस के नियंत्रण में दे दिया और वह अपनी राक्षस सेना के साथ वहां राज्य करने लगा। इति कार्तिक महात्म 10वें अध्याय की जय।